बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने इस सिलसिले में ये अपनी हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के दिन जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये तीनों की तीनों जो क्वेश्चंस हैं ये प्रोजेक्टाइल एंगल से रिलेटेड है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर सेम विद द एग्जांपल। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सेम होता है। इस बात को साबित करें मैथमेटिकली। तो यहाँ इस चीज़ को मैं थोड़ा वाज़ेह करता चलूँ कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स कहलाते हैं जो कि किसी दो ऐसे नंबर को प्लस करने पर जिसका आंसर 90 आता हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो उसने कहा कि ऐसे कौन से या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो 90 का ही डिग्री बनाते हैं। ये बात तो ठीक हो गई, मगर इसे मैथमेटिकली प्रोजेक्टाइल के एंगल्स के ज़रिए इस बात को वाज़ेह करें। तो चलिए जी इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले डायग्राम से और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं मैंने एक कैनन बनाया है और इस कैनन के अंदर मैंने दो ऐसे एंगल्स रखे हैं जो कि हमारे पास 60 एंड 30 के हैं। आप इन दोनों को अगर प्लस करवाते तो ये 90 का डिग्री बनाते हैं। तो ये दोनों डिग्रीज़ को अगर इन दोनों डिग्रीज़ पर रखते हुए अगर मैं कोई भी अगर रॉकेट लॉन्च करता हूँ, फायर करता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों के टाइम में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, मगर ये दोनों सेम ही रेंज पर जाकर हिट करेंगे। तो यही बात मैथमेटिकल प्रूफ भी करनी है। तो चलें क्वेश्चन को समझते हैं। जी डिग्री हमने रखे हैं एक 30 का और एक 60 का। हमने कहा था कि कोई ऐसा जो कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री हो, तो हमने पहला डिग्री जो अज्यूम किया है वो 30 का डिग्री ही लिया है और 30 की डिग्री को रेंज के फार्मूले में रखा। रेंज का फार्मूला जो है वो हम जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ग्रेविटी होता है। तो एंगल की थीटा की जगह पर मैंने 30 का डिग्री रखा, 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 60 का डिग्री बना। 60 को अगर मैं कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करवाता हूँ तो एक ही बात है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बस हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि इनके दोनों के जो मीन रेंज है ये दोनों सेम होंगे। तो जब हमने 60 का डिग्री लिया हमारे पास 3√/2 आता है, जबकि ये वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी। और फिर उसके बाद जब हम ऐसे आपस में कैलकुलेट करवाते हैं तो मेरे पास जो रेंज 1 है आती है √3 इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ग्रेविटी। इसी तरह से जब हम 60 का डिग्री को इसी रेंज के फार्मूले में रखते हैं तो फिर क्या होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 60 से तो 120 होता है। 120 एंड 60 मीन 120 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर देखिएगा जी, 60 का और 120 का सेम जो है वो आंसर होता है साइन के अंदर। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ये दोनों सेम है। मल्टीप्लाई करवाने पर इनका रेंज भी सेम आया, तो ये बात मैथमेटिकल साबित होती है। प्रूफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर टू द इक्वल R1 एंड R2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन के अंदर कहा कि है व्हाट एंगल द रेंज, कौन सा ऐसा एंगल है जिसमें प्रोजेक्टाइल का हाइट और रेंज दोनों बराबर हो, यानी कि वो दोनों इक्वल आए। तो चलें क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने एक डायग्राम बनाया, एक ग्राफ बनाई है जिस 3 डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स शो किए हैं। मैंने 15 का एंगल, 13 का एंगल और 76 का एंगल यहाँ पर शो किया है। और मेरे पास एक्स एक्सेस भी मीटर में है और वाई एक्सेस भी मीटर में है। हम देखते हैं कि जब हमने 15 के डिग्री पर कोई चीज़ थ्रो करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एरिया कवर कर रहा है।
मीन हमारे पास अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पर हमारा ये जो y एक्सिस है और x एक्सिस है ये दोनों बराबर नहीं है, हाइट और लेंथ यहाँ पर दोनों बराबर नहीं शो कर रही हैं। दूसरे अगर आप 30 की डिग्री पर देखते हैं तो 30 का डिग्री भी सिर्फ 50 का जो है वो हाइट अचीव कर रहा है, और जब वो रेंज कवर करता है तो 250 की कवर कर रहा है। और इसी तरह से जब हम लोग 676 का एंगल रखते हैं तो आप ज़रा देखिएगा कि 76 के एंगल के अंदर ये 150 का हाइट कवर कर रहा है और 150 का ही जो है वो रेंज कवर कर रहा है। तो इस पॉइंट पर आकर ये वो एंगल है जहाँ पर हाइट और रेंज दोनों इक्वल होती हैं। यही बात हमें मैथमेटिकल प्रूफ करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास जो है वो रेंज बराबर जो है वो मैक्सिमम हाइट के है, और हमें एंगल फाइंड करना है कि वो कौन सा एंगल होगा। तो यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इस बार रेंज का फार्मूला अप्लाई करवाया, रेंज का फार्मूला, और इसके अलावा हमने मैक्सिमम हाइट का भी फार्मूला यहाँ पर रखा है। ये दो फार्मूलाज हैं और बुक के अंदर भी मौजूद हैं, और इसके ऊपर हम जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बाकायदा तौर पर इन सबको ड्राइव करते हुए दिखाऊंगा। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा वो था मेरे पास रेंज इज इक्वल टू हाइट मैक्सिमम हाइट। तो मैंने रेंज की जगह पर रेंज का फार्मूला और मैक्सिमम हाइट की जगह पर मैक्सिमम हाइट का फार्मूला उतार लिया। इज इक्वल टू किस तरफ को इनिशियल वेलोसिटी उस तरफ वाली इनिशियल वेलोसिटी से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ की ग्रेविटी उस वाली ग्रेविटी से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें बचेंगी वो सिर्फ ये और ये और ये बचेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा के। अगर इस तरह से देखते हैं तो हमारे पास जो 2 साइन थीटा है यहाँ पर ये हो जाता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, जो बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। तो यहाँ का साइन इधर वाले साइन से कैंसिल हो जाता है, इधर स्क्वायर है, एक साइन बच जाएगा। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जगह चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होकर ये मेरे पास 4 आ जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे पास साइन और कॉस अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो ये टेंजेंट के इक्विवेलेंट होते हैं। तो चूँकि टेंजेंट की जगह पर यहाँ 4 है तो फिर टेंजेंट इज इक्वल टू 4 है, तो मैंने यहाँ पर टेंजेंट मल्टीप्लाई कर रहा है, जगह चेंज करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, और इन्वर्स टेंजेंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 75.9। अच्छा, एक छोटा सा ये है कि जी ये तो आपको पता भी होगा, और अगर नहीं भी पता है तो कैलकुलेटर के अंदर अगर हम शिफ्ट प्रेस कर अगर टेंजेंट प्रेस करते हैं तो वो इन्वर्स ही होता है, मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम उसको 4 से तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो 75.9 एंगल का जो यानी कि वो बन रहा है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हाइट और रेंज दोनों इक्वल आएंगी। राउंड ऑफ कर लेते हैं बुक के अकॉर्डिंगली। अगर हम करें जो हमारी फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें ये आंसर जो है वो 76 है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी प्रोजेक्टाइल से ही रिलेटेड है, और आप इसमें भी देखेंगे कि हमारे पास रेंज ही का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यार रेंज का फार्मूला याद करना कितना ज़रूरी है, तो और इसे समझना कितना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में है कि अ मार्टर शेल इज़ फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस विद टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द 90 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द लॉन्च एंगल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मार्टर शेल है जो फेंका जा रहा है तकरीबन जो है वो 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसे जो टारगेट अचीव करना है वो तकरीबन 500 मीटर का है। अगर इसे 500 मीटर का टारगेट अचीव करना है तो उसे किस एंगल पे रखा जाए कि वो उस टारगेट को अचीव करे। तो चलें जी, क्वेश्चन को डायग्राम के ज़रिए और फिर उसके बाद हम अपने मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि हमारे पास अगर 90 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कोई शेल फायर किया जा रहा है तो वो किस तरह से किस एंगल पे रखा जाए कि वो हमारे पास 500 मीटर का जो है वो फासला तय करें। स्टूडेंट, थोड़ा सा
आपको बता दूं कि अगर आप क्वेश्चंस को समझते वक्त डायग्राम्स भी बना लिया करें साथ में क्वेश्चन में ही, तो क्वेश्चंस को जब दोबारा रिवाइज कर रहे होते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। चलिए जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो गिवन डेटा है उसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड है और रेंज हमें जो टारगेटेड है जिस जगह पर उस रेंज को जाकर हिट करना है वो हमारे पास 500 मीटर है और हमें वो एंगल फाइंड करना है जिस एंगल से उसे जो है फायर किया जाएगा कि ताकि वो पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया को जाकर हिट कर सके। मैंने जिस तरह से क्वेश्चन के शुरू में ही कहा है कि हम इस तीनों क्वेश्चंस के अंदर तकरीबन आपने देखा होगा कि हमने रेंज का ही फार्मूला यूज़ किया है। रेंज के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो गिवन डेटा है वो हम इसमें पुट करेंगे। मीन मेरे पास वेलोसिटी थी 90 की डिग्री की थी, वो हम लोगों ने पुट किया। उसके अलावा हमें ग्रेविटी का पता है 9.8 होता है। 90 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो 8100 आएगा और ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, जगह चेंज करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 500, हमारे पास आंसर आता है 4900 और ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, पोजीशन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई की अपोजिट पोजीशन में आकर आपस में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड करने पर मेरे पास 0.604 आंसर आता है। साइन टू थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है। चूँकि मुझे एंगल चाहिए तो इसलिए मैं पहले एंगल को आज़ाद करूँगा, एंगल से इसको हटाऊँगा तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है। जगह चेंज करेंगे तो साइन जो है वो जो यहाँ पर मल्टीप्लाई थी जगह चेंज करने पर वो इन्वर्स हो जाती है। साइन का इन्वर्स लेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी समझाया कि इन्वर्स शिफ्ट के बटन को प्रेस करने से इन्वर्स अप्लाई होता है। इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 37.2 आता है और हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर 2 एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें तो एंगल फाइंड करना था, हम 2 को जो है यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, जगह चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 37.2 को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 18.6 का डिग्री। अच्छा जी, क्वेश्चन के अंदर ये बात इस बार दूसरी मरतबा रिपीट हो रही है। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसमें हमने देखा कि जी हमसे कहा गया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फिर बता दूं वो एंगल होते हैं जिसे प्लस करने पर 90 आए। तो मैंने इसी मेथड को हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल किया है और मेरे पास 1 डिग्री तो आ चुका है। जो मुझे फाइंड करना है वो मेरे पास अननोन है और वो 90 की डिग्री का है। अगर मैं इसे पोजीशन चेंज करता हूँ तो यहाँ माइनस हो जाता है। 90 से 18.6 को माइनस करवाता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 71.4 जो है मेरा आंसर है। यानी कि मैं 71.4 के डिग्री पर अगर कोई एंगल पर रखकर कैनन को रखकर अगर मैं कोई रॉकेट लॉन्च करता हूँ तो वो मेरा 500 मीटर का रेंज के पर्टिकुलर टारगेट को जाकर हिट करेगा। इस तरह से आज के दिन हम लोगों ने अपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। ये थी हमारी आज की वीडियोस जिसमें हमने तमाम फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल सॉल्व किए और इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आखिरी 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए जो कि प्रोजेक्टाइल एंगल से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।